वेलकम स्टूडेंट्स आज हम टाइम एंड डिस्टेंस में एक टॉपिक करेंगे ट्रेन वाला। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें टाइप 1 करेंगे आज। टाइप 1 यानी कि दो ट्रेन मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में। डायरेक्शन कैसे होगी? सेम। अब लेट इट बी कोई एक ट्रेन है, ऐसे बना लेते हैं। तो ये कोई ट्रेन है, लेट इट बी ए, जिसकी लेंथ है L1। और इसी तरह ये कोई और ट्रेन है एक, ये कोई दूसरी ट्रेन है हमारे पास B, जिसकी लेंथ है L2। पहली L1, दूसरी L2। अब इस ट्रेन की लंबाई A की L1 है, B की L2 है, और जो A की स्पीड है वो x मान लेते हैं, और B की स्पीड है जो y मान लेते हैं। या ऐसा करते हैं, x रहने देते हैं, y भी रहने देते हैं, इसको S1, इसको S2 मान लेते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक बात समझने वाली है कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा कि दोनों ट्रेन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और जो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी और वो वहाँ पे क्रॉस का टाइम पूछा गया होगा। यानी कि हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस ओवर स्पीड होना चाहिए, फार्मूला यही बनेगा। अब देखो, अब पहले एक बात समझ लेते हैं। सपोज करिए ये कोई एक पॉइंट है, यहाँ से एक पर्सन मूव कर रहा 3 किलोमीटर पर आवर से, और इसी पॉइंट से एक पर्सन और मूव कर रहा जो 4 किलोमीटर पर आवर से। ध्यान से देखो, अब ये एक पॉइंट है और ये डिस्टेंस है। अब देखिए जो पर्सन ए था वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 1 घंटे में? 3 किलोमीटर। और पर्सन जो बी था उसने कितना किया? 4। तो इन दोनों में 1 घंटे के बाद का जो डिफरेंस कितना था? यही था। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो अगर हमें पूछा जाए कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम यहाँ पे उसकी स्पीड का डिफरेंस निकाल के पता लगा सकते हैं कि 1 घंटे में 1 ही किलोमीटर का किया, 4 में से 3 गया तो क्या था? 1। तो इसी बात को समझते हुए हमने यहाँ पे ये जो स्पीड है ना, अगर S1 और S2 हमारे पास जो दे रखी है, इसमें से एक बड़ी होगी और एक छोटी। इट मीन हम S2 को ग्रेटर मान लेते हैं S1 से। तो यहाँ ये जो स्पीड आएगी ना, ये आएगी S2 माइनस S1, जो डिफरेंस आएगा, यानी कि डिफरेंस इन स्पीड्स। अब रही बात यहाँ पे डिस्टेंस की, तो देखो ये एक ट्रेन है, लेट इट बी। अब इसकी लंबाई L1 है, ये एक अनदर ट्रेन है, इसकी लंबाई L2 है। पर हमने कहा क्रॉस, तो पहले तो ये ट्रेन यहाँ पहुँचेगी इसके पॉइंट पे, तो ये वाली लंबाई पूरी, फिर ये इसकी खुद की लंबाई भी तो है। इट मीन जो डिस्टेंस कैसा होगा? L1 प्लस L2। आई थिंक सो फार्मूला क्लोज हम पहुँचने वाले हैं। तो टाइम निकालने का फार्मूला क्या बना? टाइम ऑफ क्रॉस L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय S2 माइनस S1। अब देखो, अगर तो हमारा L1 और L2 मीटर में है और S1
और S2 हमारा किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें यहाँ पे यूनिट्स सेम करने पड़ेंगे। अगर हमें स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है, लंबाई हमारी ट्रेन की मीटर में है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको कन्वर्शन करना पड़ेगा। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर करेंगे 5/18 को। अब आपको पता है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला 18 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम कह सकते हैं L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय S2 माइनस S1 इंटू 18/5। तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया। अगर ट्रेन हमारी सेम डायरेक्शन में जा रही हों तो उनको क्रॉसिंग टाइम अगर पूछा जाए तो वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ जो आंसर आएगा वो इन सेकंड्स में आएगा। ठीक है, तो आइए एक ना एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा बेटर समझते हैं। अब लेट इट भी हमारे पास कोई ट्रेन 1 है जो 40 किलोमीटर पर आवर चल रही है, ट्रेन 2 है जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन 1 की लंबाई है 450 मीटर्स, ट्रेन 2 की लंबाई है 750 मीटर्स। यहाँ पूछा जाएगा कि टाइम कितना लगेगा T2 को क्रॉस करने में T1 को, मतलब T2 ने क्रॉस करना है T1 को। तो हमारे पास टाइम का फार्मूला भी बनाया हमने, L1 प्लस L2 डिफरेंस इन स्पीड S2 माइनस S1 इंटू 18/5। तो हमारे पास L1 कितना, 450, 750, तो 50 माइनस 40 इंटू 18/5। तो हमारा कितना हो गया, ये 800, 4 1200 डिवाइडेड बाय 50 माइनस ये आ गया 10 इंटू 18/5। अब ये कटा, अब 5 से ये कट जाता है, 5 2 जा 10 2 0 24, यानी कि 24 इंटू 18। अब 18 4 जा 72, 7 36 और 7 43, यानी कि 432 सेकंड्स, यानी कि इसको क्रॉस करने में 432 सेकंड्स लगेंगे। तो 432 सेकंड को हो सकता है वहाँ पे उसने सेकंड्स में ना लिखा हो, आंसर मिनट्स में हो, तो हम 432 को डिवाइड करेंगे 60 से। तो 60 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 7 जा क्या होता है 42, तो बचेगा 12/60, फर्दर हो जाएगा 7/5 मिनट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको आज एक छोटा सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीखने को मिलेगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और दोस्तों तक पहुंचाओगे। मुझे उम्मीद है अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।